मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के साथ राजनीति में शामिल हुई और 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गईं। वे 1997 तक इस पद पर रहीं। वे 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) की पूर्व मेयर हैं। वे 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा, वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। भाजपा ने उन्हें 2022 में आप की शैली ओबेरॉय के खिलाफ MCD मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा किया। वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इससे पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महासचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से आप की वंदना कुमारी को 29,595 मतों के अंतर से हराया। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य भी थी और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित बैठक में उन्हें दिल्ली में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मुलाकात की और दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता की राजनीतिक यात्रा और नेतृत्वकारी भूमिकाएं सार्वजनिक सेवा और महिला सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं। एक ऐतिहासिक कदम के तहत पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। यह 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी का प्रतीक है। रेखा शहर की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। 26 साल बाद भाजपा ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ आपके दशक भर के शासन को समाप्त करते हुए दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया है। रेखा गुप्ता और उनकी गतिशील टीम के शपथ ग्रहण के साथ दिल्ली विकास और शासन के एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। भाजपा नेता परवेश साहिब सिंह ने रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। अपने जमीनी जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले सिंह से दिल्ली भर में विकास और जन कल्याण पहलों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। दिल्ली भाजपा में एक भरोसेमंद चेहरा आशीष सूद ने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति स्थानीय शासन को मजबूत करने और राजधानी में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर पार्टी के फोकस का संकेत देती है। प्रमुख सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विविध प्रतिनिधित्व के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए कैबिनेट में शामिल हुए। सिरसा दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण और सांस्कृतिक सद्भाव के लिए पहल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। पहली बार मंत्री बने रविंदर इंद्राज सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। सामुदायिक कार्यों में उनकी पृष्ठभूमि शासन के लिए जनकेंद्रित दृष्टिकोण का वादा करती है। दिल्ली की राजनीति में अपने पहले कार्यकाल के बाद कपिल मिश्रा नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से फिर से कैबिनेट में शामिल हुए। उनके अनुभव से सार्वजनिक सेवाओं और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भाजपा के भीतर अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाने वाले पंकज कुमार सिंह ने मंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी भूमिका राजधानी में युवा विकास और रोजगार के अवसरों पर केंद्रित होगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। नए मंत्रिमंडल के लिए उनके समर्थन ने एक परिवर्तित और प्रगतिशील दिल्ली के लिए भाजपा के दृष्टिकोण को दर्शाया।